एनसीईआरटी के मामले में अब वजीर आजम मोदी ने मुदाखलत की है। 8वीं क्लास की समाजी उलूम की किताब में अदलिया में बदउनवानी के बाब पर तनाज़ा पैदा हुआ है। अब पीएम मोदी ने पैदा होने वाले तनाज़े की जांच और जिम्मेदारी तय करने का हुक्म दिया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी है कि मामले की तफसीली छानबीन की जाए और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी दरमियान मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हुकूमत इस मामले की तहकीकात करेगी और जो भी अफसरान जिम्मेदार पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एनसीईआरटी ने वजारत इत्तलात व नशरियात को खत लिखा है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में अदलिया में करप्शन के बाब को तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने की दरख्वास्त की है। एनसीईआरटी के साबिक डायरेक्टर प्रोफेसर JS राजपूत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ हुदूद हैं और एनसीईआरटी के फैसले का एहतराम करना चाहिए। जबकि साबिक वजीर कानून अश्विनी कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये इक़दाम अदलिया के वक़ार की हिफाजत की तरफ अहम कदम है और इससे मुस्तक़बिल में इदारों पर भी बात करने के लिए रहनुमा उसूल वज़ा किए जा सकते हैं। Supreme Court is a decisive pushback by the judiciary against what it perceives as an attempt to denigrate the institution as a whole. I think that the Chief Justice has taken the right step in the right direction, and I'm sure that this unfortunate happening would lead to certain guidelines being framed as to what can be said and what cannot be said about institutions that constitute a vital pillar of India's democracy. देखिए, ऐसा है, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सारा देश सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी सीमाएं हैं। एनसीईआरटी देश के भविष्य का निर्माण कर रही है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो किसी उच्च पद पर हो जिसने एनसीईआरटी की पुस्तकें न पढ़ी हों। और एनसीईआरटी का उत्तरदायित्व सुप्रीम कोर्ट के उत्तरदायित्व कम नहीं है। तकनीकी व्यवस्था जो भी हो, लेकिन एनसीईआरटी को वही सम्मान देना चाहिए जो हम अपने अध्यापक को देते हैं, देना चाहिए हमें। जो हमारी परंपरागत है कि गुरु गोविंद दो खड़े, तो हम वहाँ कहते हैं कि गुरु ही आगे है। सुप्रीम कोर्ट इसको क्यों नहीं मानेगा? उसे ही मानना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या ये कहता है कि लोग आलोचना नहीं करते? जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, सारे देश में उस पर विवाद है और ऐसी व्यवस्था दुनिया में किसी भी देश में नहीं है जहाँ पर इस प्रकार से लोग नियुक्त किए जाते हों। इस पर चर्चा होती है, मैं भी उसकी आलोचना करता हूँ, मुझे पूरा हक है। इसलिए मेरा विचार है कि जो एनसीईआरटी का विशेषज्ञता का क्षेत्र है, उसमें इस तरह के कहना कि संस्था पर चोट की गई है, मैं समझता हूँ एनसीईआरटी ने कहीं चोट नहीं की है। भविष्य निर्माण की प्रक्रिया में जो उसको सहज लगता है, स्वाभाविक लगता है, जो आवश्यक लगता है, उसके आधार पर उसने ये पाठ लिखा है और निश्चित रूप से उनकी सराहना की जानी चाहिए। इस पाठ का क्या असर होगा अगले साल उनको पता लगेगा। बच्चे पढ़ेंगे, वे सुझाव देंगे, अध्यापक देंगे। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को केवल 2 वकीलों की ही सम्मान नहीं करना चाहिए। कर्नाटक के वजीर प्रियंक खरगे ने कहा कि अगरचे एनसीईआरटी के ताज़ा मामले में अदालत ने अपनी कार्रवाई को जायज़ करार दिया है, ताहम अदलिया की जानिब से ज़्यादा फ़आल रवैया निसाबी किताबों में गलत मालूमात के फैलाव को रोकने में मददगार साबित होगा, क्योंकि निसाब में तब्दीलियाँ मुल्क के समाजी ताने बाने को नुकसान पहुँचा रही है। No. While what the court has justified what it has done, a little more proactiveness from the court would also help. A lot of misinformation that is being put up in our textbooks, whether it is altered history, whether it is mythology being passed as history, or even the scientific temperament of the society coming down, or even the social fabric of the country being ruptured. So while the Supreme Court has safeguarded the institution, which is of course of prime importance because people still have faith in the Supreme Court, but I think the Supreme Court should take a lot of other things also suo motu, which will help.
हैदराबाद से बड़ी खबर है। तेलंगाना एजुकेशन कमीशन ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को तालीमी इस्लाहात पर मबनी जामे रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें तलबा पर मरकूजियत वाला निज़ाम तालीम बनाने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट की नुमाया सिफारिशात में नए असातिज़ा के लिए कारकर्दगी की बुनियाद पर तरक्की, हर 5 साल बाद जायज़ा और 2 साल की बेहतरी की मोहलत शामिल है। नाकामी की सूरत में बरतरफी की तजवीज़ दी गई है। ताहम ये उसूल मौजूदा मुलाजमीन पर लागू नहीं होगा, बल्कि आइंदा तकर्रुरियों पर नाफिज होगा। कमीशन ने नर्सरी से यूनिवर्सिटी तक अंग्रेजी जरिए तालीम नाफिज करने, जमात अव्वल से 3 ज़बानों तेलुगु, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी की तदरीस की सिफारिश की है। इंट्रेंस टेस्ट खत्म करके पेशेवाराना कोर्सेज में दाखिले के लिए 12वीं जमात के नंबरात को बुनियाद बनाने की तजवीज़ भी पेश की गई है। राजस्थान असेंबली में गैर मामूली वाकया सामने आया है। बजट इजलास के दौरान अपनी तकरीर शुरू करने से कबल वजीर झब्बर सिंह ने ऐवान के अंदर ही थूक दिया, जिस पर अरकान असेंबली में हैरत और नाराजगी देखी गई। ये वाकया असेंबली कार्रवाई के दौरान पेश आया, इस पर सियासी हलकों में बहस छिड़ गई है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने काला सतही इजलास की सदारत की है। उन्होंने श्रीकाकुलम में आलूदा पानी की वजह से डायरिया के केसेस और राजमंड्री में मिलावटी दूध के बायस होने वाली हलाकतों के पस मंजर में सख्त निगरानी के अहकामात जारी किए। असेंबली में अपने चैम्बर में मुनक्किदा जायजे के दौरान वजीर आला ने म्यूनसिपल सेहत और पब्लिक हेल्थ महकमों के हुक्काम से तबादले ख्याल किया और मुतासरा इलाकों में तिब्बी सहूलियात और मुतासरीन की देखभाल के बारे में तफसीलात हासिल की। चंद्रबाबू नायडू ने हुक्म दिया कि हर वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे वाक़यात की वजूहात का तजज़िया करके मुस्तकबिल में रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएं। इन्होंने कहा कि सिर्फ वाक़े के बाद इक़दाम करने से फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि पेश की निगरानी और फील्ड इंस्पेक्शन के जरिए मसाइल की निशानदही करके उन्हें बर वक्त हल किया जाए। मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने श्रीकाकुलम में डायरिया से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि श्रीकाकुलम कारपोरेशन में डायरिया की सूरत हाल अब काबू में है और जैसे ही फैलाव की इत्तलात मिली, हुकूमत ने फौरी इक़दाम किए। उन्होंने बताया कि अब तक मजमूई तौर पर 120 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 102 मरीज ज़ेर इलाज हैं। आवाम को बर वक्त आगाह करने के बायस जानी नुकसान को रोका जा सका। मरकजी वजीर ने कहा कि हुकूमत ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और पीने के पानी से मुतल्लिक पाई जाने वाली गलतफहमियों पर भी वसी पैमाने पर जाँच की जा रही है। the samples from different areas in this region. But the second thing could also be the food. So we are also testing the food samples and the food that has been sold in the area, especially prior to 2 days before that. And all the chicken selling, mutton selling areas and the local food centers also that have been there. So we are doing a thorough investigation into this, looking at all the areas that are selling food. So it can be anything, but we are not taking any chances. We are starting by taking care of the water, especially if there are any leaks anywhere, or cleaning the tanks, overhead tanks. All the issues have been taken care of, and for the last 4 days, the administration has been on the ground, especially our collector Swapnil Garu has been leading from the front. Our MLA Shankar Garu is also here. Assembly is happening, but he has been here for the last 3 days, going to all the households and personally checking on their condition and ensuring that all the support from the government is given to them. आंध्र प्रदेश में तिरुपति लड्डू मिलावट मामले को लेकर अपोजिशन नायडू हुकूमत के खिलाफ मुसलसिल एहतजाज कर रही है। वाईएसआरसीपी ने इल्जाम आयद किया कि चंद्रबाबू नायडू की कंपनी हेरिटेज भी घी घपले मामले में शामिल है और हेरिटेज ने बड़ा घोटाला किया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाईसीपी एमएलसी अरुण कुमार ने कहा कि अब तक आम तासुर था कि हेरिटेज का ताल्लुक सिर्फ इंदिरापुर से है, लेकिन दस्तियाब हक़ाइक़ की बुनियाद पर मालूम हुआ है कि हेरिटेज की कई शाखें और इससे मुंसलिक कंपनीज मौजूद हैं और इस मामले की मुकम्मल जाँच होनी चाहिए। is behind by the so-called Chandrababu Naidu's company Heritage. So far, we all think that Heritage is only linked with Indapur. Now we realize that we have all the facts that Heritage has many branches. Heritage has many companies like Indapur Dairy and Vaishnavi, Sangami. Everyone is linked with Heritage. The whole hereditary ghee is conspired and is distributed by the Heritage only. We want debate in the
council, and government has agreed for the discussion. Now government is not ready for the discussion. They wanted to make a statement, but we will not allow the statement. We wanted to have detailed discussion in the council. Let the facts come out. Let truth come up. Let everybody knows about the fact that heritage is behind the whole scam. आंध्र प्रदेश के वजीर पयोला केशव ने तिरुपति लड्डू मामले में कहा है कि वाईएसआरसीपी इस मामले पर बहुत शोर मचा रही है, लेकिन एक संजीदा हुकूमत और मुखलिस अकीदतमंदों की हैसियत से टीडीपी हुकूमत चाहती है कि हक़ाइक़ सामने आए और उन्हें काउंसिल में ज़ेर बहस लाया जाए। The YCP party has been making lot of noise about the Tirumala Tirupati Devasthanam Laddu adulteration issue. As a sincere government, as a sincere devotee, we wanted the facts to come out and to be discussed in the council. As a minister, Sri Anam Ramnarayan Reddy Garu gave a statement in the house. He placed it on the table and he was about to read, which the YCP was refusing to listen. And the pandemonium broke out in the house. So now we realized that YSRCP is only interested in making noise about this issue. They don't want any debate about this issue. They don't want the facts to come out. So the government has decided to give a statement on 4th and continue with the discussion and give clarity to the people of Andhra Pradesh. Thank you. वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि दरियाओं को एक दूसरे से जोड़ने से पानी के तवील मुद्दती तनाज़ात हल हो सकते हैं और इसी तरीके से आंध्र प्रदेश के मुस्तक़बिल को महफूज बनाया जा सकेगा। असेंबली में आबी वसाइल के बजट के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि हुकूमत जल्द ही आंध्र प्रदेश के ज़ेरे इल्तिवा आबपाशी मनसूबों की तकमील के लिए एक जामे मनसूबा पेश करेगी। वज़ीर आला ने इस बात का इयादा किया कि हुकूमत तमाम इलाकों में पानी की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा कि कांग्रेस और YSRCP ने आंध्र प्रदेश में कोई बड़ा मनसूबा नहीं बनाया, जबकि टीडीपी ने रायलसीमा और रियासत के अहम मनसूबे मुकम्मल किए। రాయలసీమ కోసం ఇచ్చిన వ్యక్తి తెలుగు గంగ ఎస్ఆర్బీసీ అంద్రి నీవా ఈ రోజు రాయలసీమలోనే కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కట్టిన ప్రతి ఒక్క ప్రాజెక్టు కూడా ఆ రోజు ఎన్డీఏలైనాయి లేకపోతే తెలుగుదేశంలో అయ్యాయి తప్ప కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా ఏమీ చేయలేదని చెప్పి కూడా ఆనాటి కాంగ్రెస్ ఈ రోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు చేయలేదు దిశ రెండో దిశ ఆ రోజు రాయలసీమ కోసం ఇచ్చిన వ్యక్తి తెలుగు గంగ ఎస్ఆర్బీసీ అంద్రి నీవా ఈ రోజు రాయలసీమలోనే కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కట్టిన ప్రతి ఒక్క ప్రాజెక్టు కూడా ఆ రోజు ఎన్డీఏలైనాయి లేకపోతే తెలుగుదేశంలో అయ్యాయి తప్ప కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా ఏమీ చేయలేదని చెప్పి కూడా ఆనాటి కాంగ్రెస్ ఈ రోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు చేయలేదు దిశ రెండో దిశ ఆ రోజు రాయలసీమ కోసం ఇచ్చిన వ్యక్తి తెలుగు గంగ ఎస్ఆర్బీసీ అంద్రి నీవా ఈ రోజు రాయలసీమలోనే కాదు। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने राजस्थान हाईकोर्ट के जज जस्टिस एम लक्ष्मण की साहबजादी श्रिया की शादी की तकरीब में शिरकत की और नौब्याहता जोड़े की अपनी नेक तमन्नाओं से नवाजा। ये तकरीब हैदराबाद की नारसिंगी में मुनक्किद हुई, जहां वजीर आला ने दुल्हा दुल्हन को मुबारकबाद पेश करते हुए खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी के लिए तमन्ना की। इस मौके पर मशहूर शख्सियात बड़ी तादाद में मौजूद थी। तेलंगाना असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद मुकर्रिना अकबरुद्दीन ओवैसी ने रेवंत रेड्डी का मवाजना योगी आदित्यनाथ से किया। इन्होंने कहा कि वहां योगी की तरह यहां रेवंत रेड्डी भी मकानात, मसाजिद और दरगाहों को मुनहदिम करवा रहे हैं। इन्होंने जोर देकर कहा कि मुसलमानों से मुतालिक उमूर में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान कोई फर्क नहीं है और आज भी जो हुकूमत है ये भी वही कर रही है। अगर आज कांग्रेस की हुकूमत है तो क्या कर रही है? उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है तो यहां पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है तो यहां का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। वहां योगी दरगाहों को गिरा रहा है तो यहां का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है योगी में ना इस रेड्डी में, कोई फर्क नहीं है बीजेपी या कांग्रेस में। जब हमारा मामला आ जाता है तो सब एक हो जाते हैं। इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे कलमे से, इनको
दुश्मनी है तो हमारी शरीयत से, इनको दुश्मनी है तो हमारी मसाजिद से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दरगाहों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे हिजाब से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दाढ़ियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी टोपियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी बस्तियों से, इनको दुश्मनी है तो हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की अज़ाओं से। कोई हमारा अपना नहीं है, कोई हमारा अपना नहीं है, कोई नहीं है। ये सब को हम चाहिए, लेकिन हमारा काम, हमारी मदद किसी को नहीं चाहिए। क्या मसाजिदें शहीद नहीं हो रही हैं? क्या दरगाहें मिस्मार नहीं हो रही हैं? हो रहा है। क्या फर्क है किसी योगी में या किसी रेड्डी में? कोई फर्क नहीं है, हर कोई हमारे दुश्मन है। समझो इस बात को, हमारी ताकत आपसे है, आपकी ताकत हमसे है, और हम सब की ताकत हमारे इत्तेहाद, हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है। इस बात को समझिए। चेन्नई से बड़ी खबर है। तमिलनाडु में साबिक में 3 बार वजीर आला रहे पन्नीर सेल्वम हुक्मरान डीएमके में शामिल हो चुके हैं। जुमा को उन्होंने वजीर आला एमके स्टालिन की मौजूदगी में डीएमके में बाज़ाबता शमूलियत इख्तियार कर ली है। वो जयललिता के दरीना हामी समझे जाते रहे हैं। इस मौके पर रुकने असेंबली अय्यापन भी डीएमके में शामिल हो गए हैं, जिससे रियासत के सियासी तवाज़ुन में अहम तब्दीली की तवक्को जाहिर की जा रही है। ये पेशरफ्त आइंदा तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात से पहले एनडीए के लिए एक बड़ा धचका समझी जा रही है। पीएम मोदी ने इसराइल में हिंदुस्तानी नस्साद यहूदियों से मुलाकात की। तल-अवीव में हिंदुस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक साल 2023 तक हिंदुस्तानी नस्साद तकरीबन 85,000 यहूदी इसराइल में आबाद थे, और वजारत खारजा के मुताबिक इस कम्युनिटी का हिंदुस्तान के साथ मजबूत रिश्ता दोनों ममालिक के दरमियान एक जिंदा पुल का काम करता है। पीएम मोदी ने इस मुलाकात के बाद कहा कि हिंदुस्तानी नस्साद यहूदी कम्युनिटी के अफराद भारत से गहरे रिश्ते रखते हैं और इसराइल की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। इसी बीच वजारत खारजा ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इसराइल दौरा बेहद नतीजा खेज और मुफीद रहा है। This has been an incredibly rich visit in terms of outcomes, a very, very productive visit which has deepened bilateral cooperation across multiple sectors. It underscores the commitment of Prime Minister Modi in particular to harness technology and innovation for inclusive growth, and the commitment of both leaders to make the bilateral special strategic partnership for peace, innovation and prosperity more productive and impactful. विजयवाड़ा से खबर है। जुमेरात को आंध्र प्रदेश असेंबली के 3 रोजा खेल मेले का इख्तिताम हो गया है। आखिरी इवेंट आईजीएमसी स्टेडियम में था, जिसमें रियासत भर के एमएलएज और एमएलसीज ने क्रिकेट और दीगर खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बीजेपी लीडर के श्रीनिवास ने कहा कि यहाँ इंतजाम बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक थे और जोश व खरोश से वुज़रा कानून साजों की शिरकत काबिल सताइश है। Games of Legislative Assembly and Council started by Honorable Speaker Sri Ayyana Pathru Garu, and we can see the games, the arrangements, everything. They are at international level, but all MLAs, they are playing, but we have to enjoy, we have to appreciate their sportsman spirit. They are all playing. There are some injuries, but they are all playing. We should understand that in life, positive and negative also, we should take it in a same sportive spirit, and that was the reason why we are trying to inculcate into the public. So that's the reason we are participating. All the MLAs, irrespective of the age, they are participating in these programs, and I hope the public will take it in a positive. At Vijayawada Municipal Stadium, we are happy to view MLC's sports competition, which was organized by SAP and Honorable Speaker of Andhra Pradesh. We are proud to see, and also Mr. Speaker has requested us to organize a cricket league in Visakhapatnam.
with the South Indian South Indian legislatures as a team. So we are going to conduct a Premier League with the South Indian legislators, and soon it will be organized in Visakhapatnam